हाय हेलो जय हिंद। आज के वीडियो में करेंगे हम लोग कक्षा 10 हिंदी के टॉप 50 बहुविकल्पी प्रश्न। ये सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं इन क्वेश्चनों को। आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ, रस के कितने अंक माने गए हैं? आपका हो जाएगा 8 अंक। रस के 8 अंक माने गए हैं। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? आपका हो जाएगा शोक। करुण रस का अस्थाई भाव आपका हो जाएगा शोक। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, भारतेंदु हरिश्चंद्र किस युग के प्रवर्तक माने जाते हैं? आपका हो जाएगा भारतेंदु युग। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा भारतेंदु युग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, मैथिली शरण गुप्त किस काव्यधारा से संबंधित हैं? आपका हो जाएगा द्विवेदी युग से। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा द्विवेदी युग। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, सूरदास किस रस के कवि माने जाते हैं? आपका हो जाएगा वात्सल्य रस। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा सूरदास वात्सल्य रस के कवि माने जाते हैं। आपका हो जाएगा सी पार्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, रामचरितमानस के रचयिता कौन है? आपका हो जाएगा तुलसीदास। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस के रचयिता हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, कबीर किस भाषा में रचनाएं करते थे? आपका हो जाएगा शुद्धकड़ी। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर डी हो जाएगा शुद्धकड़ी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में कौन शामिल नहीं है? आपका हो जाएगा रामधारी दिनकर जी छायावाद के कवि नहीं है। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर डी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, अलंकार का सही अर्थ क्या है? ये आपका हो जाएगा काव्य की शोभा। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा काव्य की शोभा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, उपसर्ग का सही उदाहरण कौन सा है? आपका हो जाएगा प्रहार। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा प्रहार। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, संधि का सही अर्थ है? ये आपका हो जाएगा शब्दों का मेल। संधि माने होता है जोड़ना। आपका हो जाएगा शब्दों का मेल। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा शब्दों का मेल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, समास के कितने पद मिलकर एक शब्द बनाते हैं? आपका हो जाएगा 2 या 2 से अधिक। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा समास के कितने पद मिलकर एक शब्द बनाते हैं? आपका हो जाएगा 2 या 2 से अधिक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, लोकत्व का प्रयोग किसके लिए होता है? आपका हो जाएगा उदाहरण के लिए। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा उदाहरण के लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, पत्र लेखन की भाषा कैसी होनी चाहिए? आपका हो जाएगा सरल और स्पष्ट। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा सरल और स्पष्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, निबंध की प्रमुख विशेषता क्या है? यह आपका हो जाएगा विचारों की क्रमबद्धता। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा विचारों की क्रमबद्धता। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, वीर रस का अस्थाई भाव क्या है? यह आपका हो जाएगा उत्साह। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा वीर रस का अस्थाई भाव उत्साह है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? यह आपका हो जाएगा बिहारी। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर
बी हो जाएगा बिहारी रीतकाल के कवि माने जाते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध कृति कौन सी है? ये आपका हो जाएगा कामायनी। जयशंकर प्रसाद की सबसे प्रसिद्ध कृति है आपकी कामायनी। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 से आपका, रामधारी सिंह दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? ये आपका हो जाएगा वीर रस के। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा वीर रस। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 से आपका, महादेवी वर्मा किस काव्यधारा से संबंधित हैं? ये आपका हो जाएगा छायावाद। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा महादेवी वर्मा छायावाद काव्यधारा से संबंधित हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 से आपका, अवधी किसकी बोली है? ये आपका हो जाएगा पूर्वी हिंदी। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा पूर्वी हिंदी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 से आपका, रस के कितने प्रकार माने जाते हैं? आपका हो जाएगा 9 टाइप। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा 9 टाइप। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 से आपका, शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? ये आपका हो जाएगा निर्वेद। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर ये हो जाएगा निर्वेद शांत रस का अस्थाई भाव है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 से आपका, उपमा अलंकार में किस शब्द का प्रयोग होता है? ये आपका हो जाएगा सासी समान। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा उपमा अलंकार में किस शब्द का प्रयोग होता है? आपको हो जाएगा सासी समान। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 से आपका, राम वन गया यह कौन सा वाक्य है? आपका हो जाएगा विधानवाचक। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा राम वन गया विधानवाचक वाक्य है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 से आपका, विद्या का विलोम शब्द क्या है? ये आपका हो जाएगा अविद्या। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा 26 का। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी अविद्या विद्या का विलोम शब्द है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 से आपका, कमल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ये आपको हो जाएगा पंकज। कमल का पंकज पर्यायवाची शब्द है। आपका हो जाएगा ये चंद्र आपका हो जाएगा किसका? चांद का। नीर आपका होता है पानी का, ठीक है, जल का। और ये आपका हो जाएगा आकाश का, गगन, ठीक है। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर ये हो जाएगा पंकज कमल का पर्यायवाची है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 से आपका, नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ है? ये आपका हो जाएगा परेशान करना। क्वेश्चन नंबर 28 का आपका हो जाएगा पार्ट नंबर ये हो जाएगा परेशान करना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 से आपका, संधि विच्छेद किसका किया जाता है? ये आपको हो जाएगा शब्द का। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा संधि विच्छेद शब्द का किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 से आपका, राजमहल में कौन सा समास है? राजमहल में आपका हो जाएगा कर्मधारय, राजा का महल। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा कर्मधारय समास है किसमें? राजमहल में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 से आपका, सूरदास किस भक्त शाखा के कवि हैं? ये आपको हो जाएगा सगुण। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा सूरदास सगुण शाखा के कवि हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 से आपका, कबीर किस भक्त शाखा से संबंधित है? ये आपको हो जाएगा निर्गुण। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा कबीर दास जी निर्गुण भाषा के भक्त से संबंधित हैं। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 से आपका, पत्र की भाषा कैसी होनी चाहिए? आपको हो जाएगा स्पष्ट।
आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा, पत्र की भाषा स्पष्ट होनी चाहिए। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपका निबंध का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये आपका हो जाएगा विचार प्रकट करना। निबंध का मुख्य उद्देश्य विचार प्रकट करना होता है। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 आपका लोकोक्ति का दूसरा नाम क्या है? आपका हो जाएगा कहावत। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा कहावत। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 आपका मुहावरा किसे कहते हैं? आपका हो जाएगा शब्द समूह को। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा शब्द समूह को मुहावरा कहते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 आपका श्रृंगार रस में कितने भेद होते हैं? आपका हो जाएगा 2 भेद। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 आपका रीत काल को किस नाम से भी जाना जाता है? ये आपका हो जाएगा अलंकार काल। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा अलंकार काल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 आपका कामायनी किस विधा की रचना है? आपका हो जाएगा महाकाव्य। कामायनी जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 आपका रसिम रथी के रचयिता कौन है? आपका हो जाएगा दिनकर जी। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा दिनकर जी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 आपका छायावाद का समय माना जाता है। आपका हो जाएगा 1920 से 1935 तक। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा 1920 से 1935 तक। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 से आपका अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? आपका हो जाएगा 2 प्रकार के। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा 2 प्रकार के। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 से आपका शब्दालंकार का संबंध किससे है? आपका हो जाएगा शब्द से। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 से आपका अर्थालंकार का संबंध किससे है? ये आपका हो जाएगा अर्थ से। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 से आपका छंद का संबंध किससे है? ये आपका हो जाएगा मात्रा और वर्ण से। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर ए हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 आपका दोहे के रचयिता के रूप में कौन प्रसिद्ध है? ये आपका हो जाएगा तुलसीदास, कबीरदास और बिहारी दास। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है आपका भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? आपका हो जाएगा वर्ण। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 से आपका भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में किसे माना जाता है? आपका हो जाएगा हिंदी को। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 से आपका देवनागरी किसकी लिपि है? आपका हो जाएगा हिंदी की। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर सी हो जाएगा देवनागरी हिंदी की लिपि है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 से आपका अपठित गद्यांश का उद्देश्य क्या है? आपका हो जाएगा समझने की क्षमता जांचना। आपका हो जाएगा पार्ट नंबर बी हो जाएगा। ये हो गए आपके कक्षा 10 हिंदी के टॉप 50 बहुविकल्पी प्रश्न।